हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के ऊपर रहने वाला है। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सर हमें ये बताइए, हमने इंग्लिश मीडियम चूज़ कर रखा है अपने कोर्स में, तो क्या सर हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा या उसमें हिंदी मीडियम भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? क्योंकि सर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं या फिर काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आएंगे, उन्हें मैं हिंदी में समझ के उसका आंसर दे सकता हूँ। एक तो सर हमें ये बताइए, और एक सर हमें ये बताइए कि सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इंग्लिश मीडियम में अपना पूरा आंसर लिख सकता हूँ या नहीं? क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं? अगर पॉसिबल है तो कैसे, वो भी बताइए। तो आज की वीडियो में आपके जो डाउट है ये दोनों, कि पॉसिबल है या नहीं, और दूसरा डाउट, क्या क्वेश्चन पेपर आपका एक ही लैंग्वेज में आएगा या दोनों लैंग्वेज में आएगा, ये दोनों ही डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप का, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। देखिए, सीधे मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ जो सोल आपको प्रोवाइड करेगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको इस टाइम का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखेगा, जिसमें आपका यूनिक पेपर कोड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे आप इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स पाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा बड़ा पॉइंट्स में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, आंसर मे बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। अब इसका मतलब क्या है? भले ही स्टूडेंट ने हिंदी मीडियम चूज कर रखा है, इंग्लिश मीडियम चूज कर रखा है अपने कोर्स में, उसके पास वो एलिजिबल है किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर लिखने का। अब वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही हो सकता है, पर इसके बीच में भी एक शर्त है। उसमें क्या होगा, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको पूरा पेपर आपको हिंदी मीडियम में लिखना पड़ेगा, और आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरा पेपर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं, कोई क्वेश्चन हिंदी मीडियम में कोई क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, तो आपका पेपर क्रॉस कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तैयारी करनी है या तो हिंदी मीडियम में करनी है या इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन की करनी है। बाकी ये आपके ऊपर है, कोर्स आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है या हिंदी मीडियम चूज़ किया है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मन में कन्फ्यूजन रह जाती है, और वो सोचते हैं छोटी सी बात है, पर वो बाद में पछताते हैं क्योंकि उनको क्लियरिटी नहीं होती कि क्या करना चाहिए मुझे। तो इस पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ, और ये आपके पेपर सभी पेपर में लिखा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सभी पेपर्स में लिखा होगा, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात आती है दूसरे डाउट पे। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे? क्योंकि काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हिंदी में मीनिंग समझ में आ जाता है और हिंदी वालों को इंग्लिश में मीनिंग समझ में आता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे हाथों हाथ क्या लिखा हुआ है, हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको पूरा क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आप कमेंट में ये गंदा सा कमेंट मत कर देना, सर क्या हिंदी के पेपर में इंग्लिश मीडियम मिलेगा? वो तो आप सबको पता है पॉसिबल ही नहीं है। हिंदी का पेपर पूरा हिंदी रहेगा और इंग्लिश फ्लुएंसी, जो भी इंग्लिश का सब्जेक्ट है आपका, वो पूरा इंग्लिश रहेगा। बाकी जितने भी आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं, माइक्रो, इको, ह्यूमन लर्निंग या फिर एचआरएम, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स, वो सभी आपको दोनों मीडियम में दिखाई देंगे। दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन क्यों ना हो। प्रैक्टिकल का पेपर हो, उसमें भी आपको दोनों मीडियम में आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है। अगर आपको इंग्लिश में मीनिंग समझ में नहीं आता, आप हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये डाउट आपके क्लियर हो गए। आप पूरा पेपर देख सकते हैं, हर क्वेश्चन के बाद उसका हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। तो जितना हो सके आपको ये देखना है, हिंदी में मीनिंग समझने। अब प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत, अब किसी को सिद्धार्थ का हिंदी में मीनिंग नहीं पता तो प्रिंसिपल समझ के समझ सकता है। तो ये मतलब होता है फ़ायदा, सोल में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी आप पूरा पेपर कोई से भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन सा कोर्स में कौन सा मीडियम चूज़ किया है। हिंदी किया है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश किया है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, पर पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। अगर आप गलती से हिंदी इंग्लिश क्वेश्चंस मिला देते हैं तो आपका पेपर क्रॉस कर दिया जाएगा और आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब आपको ये बताना है नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, वो बना दी जाएगी। क्योंकि अभी आपकी एग्जाम्स की सीरीज चल रही है, तो आपको एग्जाम के बारे में ऐसा ना हो कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएं और सोचें कि सर ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। आपको छोटी से छोटी सारी बातें आपके मन में है जो डाउट क्लियर कर दी जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि जितना नॉलेज को शेयर करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।